लोकसभा चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि मायावती का गठबंधन एनडीए या फिर इंडिया के साथ हो सकता है। अखिलेश यादव ने भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, तो वहीं भाजपा के तमाम नेताओं ने भी गुप्त तरीके से मायावती को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन माया ने अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता न खुल पाने से मायावती हैरान और परेशान सी नज़र आ रही थी। इसीलिए मायावती ने अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करने के लिए हरियाणा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन हरियाणा से मायावती को ऐसी कौन सी सीख मिली जिसे लेकर मायावती का वजूद हिलकर रह गया है, और अब माया की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब में अब खुद मायावती मैदान में उतर आई हैं। माया की इसी नई स्ट्रेटजी यानी नई रणनीति के बारे में आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल बाकी हैं। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस को लेकर एक अहम फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बसपा चीफ मायावती ने एक तरफ जहां ये संकेत दिए कि हरियाणा चुनाव में अलायंस उनके और उनकी पार्टी के काम नहीं आया, तो दूसरी ओर ये भी संदेश दिया कि अब भविष्य में किसी के भी साथ गठबंधन नहीं होगा। मायावती ने यह भी दावा किया है कि बसपा के वोट तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दलों के समर्थक बसपा को वोट नहीं करते हैं। मायावती के हालिया बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि यूपी में अब किसी पार्टी और क्षेत्रीय दल के साथ कभी भी अलायंस मायावती नहीं करेंगी। सिलसिलेवार पोस्ट में यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाने, लेकिन उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा और उससे होने वाले मोमेंट की हानि को बचाना बेहद ज़रूरी है। पूर्व सांसद ने कहा कि इसी संदर्भ में हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम और इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनज़र आज हरियाणा और पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय, जबकि भाजपा, एनडीए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। माया ने आगे अपने पोस्ट में लिखा कि देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी और उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर प्रकार से कमज़ोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी हैं, जिस क्रम में अपना उद्धार स्वयं करने योग्य और शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रखनी ज़रूरी है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीएसपी विभिन्न पार्टियों, संगठनों और उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा व सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने और उनको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिसे अब इधर उधर में ध्यान भटकाना अति हानिकारक है। पंजाब और हरियाणा से मिले कड़वे अनुभव के आधार पर फिलहाल मायावती ने किसी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से मिट रही बसपा पार्टी की सियासी ज़मीन को अब मायावती कैसे जिंदा रख पाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब दिन और रात मायावती को हैरान और परेशान भी कर रहा है।